हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अव्यक्त अवस्था में होता है जीव, फिर व्यक्त होता है, फिर अव्यक्त हो जाता है, तो फिर क्यों शोक करना। जैसे कोई ऊंचा बिल्डिंग बनाना है, एक इमारत खड़ी करनी है 100 मंजिल की, तो इसके लिए जो लोहा है, वो सीमेंट है, ईंटें हैं, ये सब मटेरियल कहाँ से आ रहा है? भूमि से। तो इतनी बड़ी जब आपने बिल्डिंग की तो कहीं ना कहीं तो खड्डा हुआ होगा, कहीं और से तो मटेरियल लाए नहीं, पृथ्वी से ही निकल के ये मटेरियल से बिल्डिंग बनती है। तो पहले सब कुछ भूमि के अंदर था, अव्यक्त स्टेज में था, फिर बिल्डिंग बन गई। अब जितना भी 100, 200, 500 साल जो भी इसकी उम्र होगी, बाद में फिर ढह जाएगी और फिर मिट्टी बन जाएगा, फिर पृथ्वी में मिल जाएगा, तो फिर अव्यक्त हो जाएगा। तो फिर क्यों दुख करना अर्जुन। कल जो नहीं था वो है, फिर नहीं रहेगा, फिर होगा, फिर नहीं रहेगा, तो ये तो चलता रहेगा, तो फिर दुख क्यों कर रहे हो। यह सृष्टि भगवान के द्वारा बनाई गई है, कुछ समय के लिए रहेगी। अब भले वो कुछ समय करोड़ों अरबों खरबों साल हो, लेकिन फिर खत्म हो जाएगा। तो दो सिद्धांत अभी तक चर्चा हुआ पिछले कुछ श्लोकों में कि कुछ लोग कहते हैं आत्मा नहीं है और कुछ लोग कहते हैं आत्मा है। तो दोनों ही केसेस में देखते हैं कि शोक क्यों नहीं करना चाहिए। तो पहला, आत्मा नहीं है। अगर आत्मा नहीं है तो फिर क्यों परेशान होना। शरीर ही है ना, तो शरीर तो केमिकल से बना, फिर खत्म हो जाएगा। जैसे एक बच्चा होता है, उसको आप खिलौना दीजिए, उसका खिलौना टूटने पे वो रोता है, तो आप क्या बोलते हैं? अरे क्यों नादान बन रहा है, ये तो खिलौना था, टूट गया, प्लास्टिक का था, लोहे का था, मिट्टी का था, नया ले आएंगे, इसमें दुख क्यों करना, बोलते हैं ना बच्चे को, इसमें क्यों रोना। दुख लगता है कि पैसा लगा, नहीं तो देखा जाए हमारे मोबाइल्स होते हैं या जो भी सामान होते हैं टूट जाते हैं, दुख क्यों करना। तो वैसे ही अगर आत्मा नहीं है तो ये शरीर जो है ये पंच तत्वों से बना है। भूमि रपो नलो वायु खम, भूमि से यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों को मिला के शरीर बना है। और फिर जब इसका विनाश हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा, फिर ये 5 तत्व अपने में मिक्स हो जाएंगे। तो दुख क्यों करना। अगर देखा जाए तो तत्व भी हमेशा रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। जो हमारे अंदर जल है वो जल के साथ मिल जाएगा, जो वायु है वायु के साथ मिल जाएगा, जो अग्नि है अग्नि उसको ले लेगा, जो पृथ्वी है वो पृथ्वी के पास चला जाएगा। तो फिर इसमें क्यों दुख कर रहा हूं। और अगर आत्मा है, अर्जुन अगर तुम ये मानते हो कि आत्मा है, तो भी क्यों दुख करना। देखिए, आत्मा के साथ शरीर का कोई संबंध नहीं है। आत्मा के साथ शरीर का कोई भी संबंध नहीं। हम में से कितने लोग हैं, मनुष्य हैं या कोई भी, जो इस संसार में पैदा हुए थे कपड़े पहन के। कोई तो कपड़ों के साथ पैदा नहीं हुआ था। हमने यहाँ पे कपड़े धारण किए, फिर वो कपड़ा पुराना हो गया तो छोड़ने में दुख क्यों लग रहा है। वो हमारे साथ नहीं था, वो तो कर्ण था, कर्ण का कुंडल और कवच उसके जन्म के साथ था, वो भी भगवान के आयोजन से अलग कर दिया गया। लेकिन कोई बोलेगा लेकिन आत्मा तो शरीर के साथ पैदा हुआ ना, वो तो इस जन्म में, शरीर तो इस जन्म में मिला है ना। ऐसा नहीं है कि मां के गर्भ में शरीर था, वो तो जब एक स्त्री विवाहित होती है, पति पत्नी का संबंध होता है, फिर जब आत्मा प्रवेश करती है, पति जो बीज देता है जिसको आत्मा कहते हैं, वो जब आत्मा प्रवेश करती है पति के द्वारा पत्नी के गर्भ में,
फिर भगवान के अरेंजमेंट से धीरे धीरे उसका जो आत्मा को शरीर मिलना चालू होता है, बड़ा होता है। तो आत्मा के पास शरीर था नहीं, वो तो अभी कुछ महीने पहले दिया ना जन्म से। तो कोई भी आज मॉडर्न वैज्ञानिक भी हैं, वो वीडियो कैमरे से देखते हैं अंदर। तो ऐसा नहीं है कि स्त्री के अंदर बच्चे का शरीर पहले से ही है। वो तो माँ के शरीर से थोड़ा थोड़ा पोषण लेके भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि शरीर बनता जाए। मतलब शरीर और आत्मा ये दोनों अलग हैं, अलग भी हैं, कोई संबंध भी नहीं है। ये तो कुछ समय के लिए हमने ओढ़ लिया है। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, आप ट्रेन में बैठते हो, वो सेट लेते हो, रात को उसको ओढ़ के सो जाते हो, सवेरे छोड़ देते हो। होटल में जाते हैं लोग, वहाँ पे कंबल मिलता है, बिस्तर मिलता है, वहीं का वहीं छोड़ के आना पड़ता है ना। लेके आ जाते फिर तकलीफ हो जाती है, चोरी का फिर इल्ज़ाम लग जाता है। तो हमारा वैसे ही जीवात्मा का, हम मतलब आत्मा का कोई संबंध नहीं शरीर से। शरीर हमको दिया गया, हमने तो खुद नहीं लिया। हमारे कर्म को हिसाब किताब करके उस हिसाब से हमको शरीर दिया गया। जैसे अगर आप पैसा भरेंगे 3rd AC का तो 3rd AC में टिकट मिलेगा, 2nd AC का तो 2nd AC में, स्लीपर का तो स्लीपर में, जनरल का तो जनरल में। तो हमारे कर्म अनुसार हमको शरीर दिया गया, और कितने समय के लिए, जितना टिकट है। अगर आप बॉम्बे से दिल्ली तक का टिकट लेते हैं तो आपको दिल्ली में उतरना पड़ेगा, भले वो ट्रेन पंजाब जा रही है, आपको उतरना जरूर पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ गुजरात तक का लिया है, सूरत बड़ौदा तक का टिकट लिया बॉम्बे से, तो आपको वहां उतरना ही पड़ेगा, आप उससे आगे नहीं जा सकते। तो दुख क्यों करते हैं, हमको उतार दिया, तो आपने तो टिकट ही उतना लिया था। तो वैसे ही पूर्व जन्म के कर्म अनुसार हमको ये शरीर मिला। किसी को मनुष्य का शरीर मिला, किसी को पशु का मिला, पक्षी का मिला, जो शरीर मिला, स्त्री का मिला, पुरुष का मिला, देवता का मिला, असुर का मिला। ये सबको कर्म अनुसार शरीर दिया जाता है। ये पूरा एक मैकेनिज्म बना हुआ है जिसको प्रकृति चलाती है। किसके अंडर में, मया अध्यक्षेन प्रकृति, भगवान के अंडर में प्रकृति चलाती है। तो हमको मिला, हमने नहीं लिया, हमको दिया गया, और जब समय आएगा उसको ले लिया जाएगा। तो क्यों दुख मनाना, इसलिए मृत्यु के समय क्यों दुख करना चाहिए। जो हमारा था नहीं वो चला गया। तो कुछ समय के लिए हमको मिलती है ना कुछ चीजें, हम उससे आसक्त हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, और क्यों हो रहा है, अज्ञानता के कारण। ये अज्ञानता है कि ये पोजीशन मेरा है, ये कुर्सी मेरी है, ये घर मेरा है, ये शरीर मेरा है। ये अज्ञानता हो जाता है, उसको छोड़ना। हमको मिला है, आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, तो कंपनी क्या करती है कि अभी कोरोना है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मत आइए, हम आपके लिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय हैं, आप मैनेजर हैं, आपके लिए हम अलग से कार भेजेंगे या कार दे देंगे। आप बोलोगे नहीं ड्राइवर सफाई रखा नहीं, ड्राइवर को कोरोना होगा, इससे अच्छा मैं, आप मुझे कार दे दी, मैं खुद चलाऊंगा। ठीक है, कंपनी ने आपको एक नया कार खरीद के दे दिया, आप ऑफिस आना जाना कर रहे हैं, 2 साल तक चला है। 2 साल बाद वो कंपनी आपने छोड़ दी और दूसरा जॉब ले लिया, तो ये गाड़ी का क्या होगा, इसको लेके जाओगे, छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि ये आपको कंपनी ने दिया है, तो वापस इसको छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, आत्मा का कोई संबंध नहीं, तो क्यों तुम इतना परेशान हो रहे हो इस शरीर के लिए। ये तो एक ड्रेस जैसा है, पहन लिया छोड़ दिया, या फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं स्वप्न जैसा है। हम स्वप्न में क्या देखते हैं, अलग अलग चीज देखते हैं। कभी आप स्वप्न में देखते हैं कि आप प्रधानमंत्री बन गए, कभी आप स्वप्न में देखते हैं कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, कभी स्वप्न में ऐसा देखते हैं कि आपको जो है वो भी सब निकल गया, आपको घर से बेदखल होना पड़ा। जो भी हम सपना देखते हैं और सवेरे उठते हैं, वो सपना सपना है। कभी देखते हैं कि आप भाग रहे हैं जंगल में, बहुत तेज भाग रहे हैं और आपके पीछे 10-12 शेर भाग रहे हैं पकड़ने के लिए। भागते रहते सवेरे उठते हैं पूरा पसीना, डर जाते हैं। लेकिन शेर है नहीं, आप अपने बेडरूम में, शेर नहीं है।
कभी ऐसा भी सपना देख रहा है कि 10-12 शेर भाग रहे और आप पीछे भाग रहे उनको पकड़ने के लिए। सपने में तो आप हीरो बन ही सकते हैं ना, हर कोई व्यक्ति सपने में जो बन सकता है हीरो, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि सपने में आपने शेर को पकड़ लिया, उसको मार दिया, उसकी खाल उधेड़ दी, लेकिन सवेरे जब उठते हैं तो ना शेर है, ना उसकी खाल है, ना जंगल है। तो वैसे ही आत्मा को ये जैसे वो स्वप्न होता है, वो 3-4 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे जो भी चला, वैसे ही आत्मा को ये शरीर दिया गया। 70 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल, कोई 120 साल, कोई 40 साल, कोई 20 साल, अलग अलग। तो वो कैसा है? आत्मा के लिए एक स्वप्न के बराबर है, क्योंकि यहाँ जो है ये सब छूटने वाला है। अज्ञानता के कारण हम इसको अपना मानते हैं। जैसे स्वप्न में भी कभी कभी हमको लगता है वो काश वो सपना सच हो जाता, वो कितना सुंदर सपना देखा था मैंने। हाँ? बस अभी मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया ही था, ऑफिस जा रहा था, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जा रहा था, सपना टूट गया, अलार्म बज गया। ये सपना सच हो जाए, लेकिन नहीं होगा ना, क्योंकि स्वप्न था। तो वैसे ही आत्मा के लिए स्वप्न है। इसीलिए अर्जुन, चाहे आत्मा है या नहीं है, वैसे तो शास्त्र कहते हैं आत्मा है, लॉजिकली भी हमने प्रूव किया। मान लो कुछ अज्ञानी लोग कहते हैं आत्मा नहीं है, तो भी अर्जुन दोनों ही केसेस में तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम युद्ध करो और क्या करो, जो ये अधर्म का साथ दे रहे हैं इनका वध करके मेरा प्लान आगे बढ़ाओ। अल्टीमेटली भगवान की इच्छा है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। धर्म की स्थापना करने में तुम अर्जुन मेरी सहायता करो। तो वैसे ही हम भी अपने जीवन में गुरु और कृष्ण के कहे अनुसार जब चलेंगे तो क्या होगा? हमारा ही फायदा होगा।